वेलकम बैक। यहाँ तक हमने एक टाइमलाइन बनाई जिसके ऊपर हमारा डाटा फेच होगा, यहाँ पर हमारा डाटा कॉल होगा और इस फॉर्म से हमारा डाटा डेटाबेस में सेव हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम 6 पोस्ट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं ये लगाता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये रियल टाइम वर्किंग में जा रहा है और इस क्यूरी बिल्डर के थ्रू मेरा डाटा डेटाबेस में सेव भी हो रहा है। ठीक है। और और ये वर्किंग भी सारा का सारा रियल टाइम कर रहा है और वैलिडेशन भी लग रही है, जैसे मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं सेव पे क्लिक करूँ तो मुझे एक स्वीट अलर्ट शो होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस वन। जैसे कि ये आपके सामने लगा हुआ है, जैसे कि काफ़ी सारे अलर्ट्स आपको मिल रहे होंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं, कोई लंबा चौड़ा जावास्क्रिप्ट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें इसकी एक हेडर फाइल लगानी पड़ेगी। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और अगर आपको गूगल से मिल जाए तो इट्स ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। इस फाइल के लिंक को मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद मैं अपने app.play.php में जा रहा हूँ और यहाँ पर जाके मैं स्क्रिप्ट के अंदर ये अपनी फाइल लगा रहा हूँ कुछ इस तरह करके, जैसे नॉर्मल फाइल लगाई जाती है। ये लगाने के बाद ये मेरा लिंक जब लग जाएगा तो एक दफ़ा मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस वन, ये मेरा लिंक वर्किंग में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट मुझे यहाँ से चूज़ करना है कि मुझे कौन सा स्वीट अलर्ट लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं ये अलर्ट लगाना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक और छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कोई एक्शन ले रहे होते हैं तो वो एक इवेंट होता है। तो इसी तरह मुझे यहाँ पर एक होता है बिल्ट इन इवेंट और एक होता है वो इवेंट जो हम बनाते हैं। ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट हमें डिफ़ॉल्ट इवेंट देता है, लाइक ऑन क्लिक देता है, ऑन माउस देता है। इसी तरह एक इवेंट हम खुद बनाएंगे, दैट इज विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ओके। अब यहाँ पर मैं अपने इवेंट को नाम दूंगा SWAL डॉट मॉडल, क्योंकि ये मॉडल है इसकी जगह मैं कुछ भी दे सकता हूँ। और यहाँ पर मैं इवेंट लिखता हूँ और इसके अंदर एक छोटी सी अरे बनेगी, उसके अंदर मैं अपना ये इवेंट लगा दूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट की बजाय मेरे पास वो डाटा शो होना चाहिए जो मुझे मेरे कंट्रोलर से आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे पैरामीटर्स के थ्रू टेक्स्ट पास करवा दूंगा, लाइक इवेंट डॉट डिटेल डॉट मैसेज। ओके। इसी तरह टेक्स्ट के अंदर इवेंट डॉट डिटेल डॉट टेक्स्ट। और इसी तरह आइकन के अंदर मैं उसकी टाइप बता दूंगा कि भाई ये कौन से टाइप का अलर्ट है, लाइक इवेंट डॉट डिटेल डॉट टाइप। ओके। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपने इस इवेंट को जो है मेरा मॉडल जो शो होगा, मुझे अलर्ट शो होगा, इसको डिस्पैच करवाना है। तो मैं जस्ट यहाँ पर दिस लिख रहा हूँ। दिस लिखने के बाद डिस्पैच लिख रहा हूँ और ब्राउज़र लिख रहा हूँ और इवेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पर मुझे मेरा वो इवेंट कॉल करवाना है जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। मॉडल सेम इसी स्पेलिंग्स के साथ जो स्पेलिंग्स मैंने यहाँ लिखे थे। उसके बाद यहाँ पर जस्ट मुझे मेरी अरे लगानी है जिसके अंदर मैं यहाँ पर उसको टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ। टाइप क्या है? सक्सेस है। ये वही वाली टाइप है जो हम बूटस्ट्रैप में यूज़ करते हैं, डेंजर भी हो सकती है, वार्निंग भी हो सकती है। ठीक है। मैसेज सेम पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली। ओके। उसके बाद टेक्स्ट, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ इट विल, या इट विल
be saved in database post table. ओके, लेट्स सी। मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश। ओके, व्हाट्स टेकिंग टाइम। हमने यूज किया है ये वाला अलर्ट। ओके, सो इसके बाद एक और चीज़ है जो हमें करनी है। पहले मैं ये दिखा दूँ आपको। आई एम 7th पोस्ट, और यहाँ पर मैं जस्ट इसको लिखकर फेच कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास मेरा स्वीट अलर्ट शो हो रहा है। लेकिन गौर करें कि मेरे पास ये मेरा डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में इसके अंदर ही है। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसकी वैल्यू को नल नहीं किया। मैं जस्ट यहाँ पर जाता हूँ और मैं कहता हूँ दिस टाइटल, और डाटा सेव होने के बाद इसमें बिल्कुल नल हो जाए या इसके अंदर खाली स्पेस लग जाए। ठीक है, इसी तरह डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। आई एम 8th पोस्ट, और यहाँ पर दिस वन गोइंग टू बी सेव। तो ये देखिए, ये मेरा पीछे डाटा यहाँ से रॉन्ग हो रहा है, यानी कि गायब हो रहा है, सॉरी। और मेरा डाटा डेटाबेस में सेव भी हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो डाटा हम सेव करवा रहे हैं इस टाइमलाइन के अंदर फेच करेंगे। ठीक है, फिर ऑन क्लिक पे यहाँ पर कॉल भी करेंगे। खैर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर ऑलवेज। गुड बाय।